19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल। अहमदाबाद का वो मैदान जो दुनिया में सबसे विशाल है। 1,30,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में लगभग 90% भारतीय इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी जंग चल रही थी। दाव पर था 2023 का सबसे बड़ा इनाम, वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी। अब वैसे तो इतने सारे होम क्राउड के बीच भारत का दबदबा पीक पर था। ये प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर साफ दिख रहा था। 241 रनों की चेस में 47 रनों पर 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने खो दिए थे, जहां स्मिथ ने तो नॉट आउट होते हुए भी डीआरएस नहीं लिया। यहां से वर्ल्ड कप भारत का ही था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने 1,30,000 लोगों को ग्राउंड में और करोड़ों भारतीय फैंस को बाहर रुला दिया। कहने को वो सिर्फ एक खिलाड़ी था, मगर उस दिन वो हमारा काल था जिसने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को छठा वर्ल्ड कप जिताया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। यह बंदा हमारा सबसे बड़ा नाइटमेयर ट्रेविस हेड है, जिन्होंने भारत के हाथों से कई जीत छीन हमें बेशुमार हार्ट ब्रेक और गम दिए। आज हम जानेंगे इस धुरंधर के जीवन और क्रिकेटिंग करियर के बारे में। तो ट्रेविस हेड का जन्म 29 दिसंबर 1983 को एडिलेड में हुआ और बचपन से ही इन्हें क्रिकेट में काफी रुचि थी, जिसमें उन्होंने अपना करियर बनाने की ठान ली। अब छोटी उम्र से ही इन्हें क्लियरिटी थी, तो इन्होंने एडिलेड के ही क्रिजमोर क्रिकेट क्लब से एज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट खेला। कुछ शानदार परफॉर्मेंस के दम पर हेड 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे, जो कि रनर अप थी। वहीं पहली बार किसी ग्लोबल टूर्नामेंट में इन्होंने भाग लिया था, जिसमें इनकी टैलेंट की कुछ झलकियां देखने को मिली। इनके काउंटर अटैक ने हर किसी को बहुत प्रभावित किया। विकेट चाहे एक गिरा हो या 4, ये बेखौफ होकर ही खेलते, चाहे मैच इनके पाले में हो या दबाव की स्थिति में हो। ये हमेशा से ही ताबड़तोड़ खेलते। वो अंदाज जो कि काफी हद तक इन्हीं के देश के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाता है। हेड लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते गए, लेकिन अपनी बारी के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ा था। वो तो होना ही था। मेहनत तो ये कर रहे थे, लेकिन ये मेहनत उस माइटी ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाने के लिए काफी नहीं थी, जिसमें 4 स्टार खिलाड़ी धूम मचा रहे थे। ओपनिंग में तो फिंच वार्नर से परे कोई नहीं था, तो मिडिल ऑर्डर भी फुली पैक था। इतना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस प्लेयर भी कतार पर लगे थे। ऐसे में ब्लेजिंग एंड डिस्गाइन साबित हुई इनकी कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, 2015-16 के दौरान हेड साउथ अफ्रीका के कप्तान बने, जिनकी अगुवाई में 20 सालों में टीम पहली बार शेफील्ड शील्ड के फाइनल में पहुंची। और 21 साल की उम्र में कप्तानी करने वाले वो अपने स्टेट के सबसे यंग कप्तान तो बने ही, साथ ही बीबीएल में आई गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी उन्होंने दोनों हाथों से कबूल किया। साथ ही 2015 को यादगार बनाते हुए इन्होंने साल के आखिरी दिन एक शानदार शतक जड़कर 101 रनों की वो पारी खेल डाली, जिसने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया इन्हें टीम में खिलाने के लिए। अपने लाजवाब प्रदर्शन के दम पर 2016 में भारत के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में ट्रेविस हेड को टीम में शामिल किया गया। हालांकि डेब्यू पर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसी वर्ष श्रीलंका के खिलाफ महज 18 गेंदों में 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने ये साफ कर दिया कि ये अनस्टॉपेबल है, जो कि पहली बॉल से ही बॉलर्स को कोटना चालू कर देते हैं। इसी वर्ष इन्होंने ओडीआई करियर की भी शुरुआत की, जहां इन्होंने काफी फीकी शुरुआत की। इन्हें पहला अर्धशतक लगाने में 8 पारियां लग गई। अब क्योंकि या तो इन्हें किसी खिलाड़ी के रेस्ट पर या फिर किसी इंजरी होने पर ही टीम में खिलाया जाता था, और क्योंकि ये उस वक्त पहली प्रेफरेंस नहीं थे, इसलिए इनकी बल्लेबाजी अक्सर 6ठे या 7ठे नंबर पर आती, जहां या तो इनके पास अधिक वक्त न होता या फिर ये बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते। हालांकि इन्होंने बैक टू बैक अच्छी पारियां भी खेली, लेकिन जो भरोसा आज हम इनके शॉट्स पर देखते हैं वो उस वक्त नहीं था। ऐसे में इन पर एक दाव खेला गया 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ। एक ओडीआई में पहली बार अपने करियर में इन्होंने ओपनिंग की और शानदार अंदाज में रन अप बॉल 39 रन बनाए, जहां इनके बल्ले का साउंड शानदार था और उनकी बैटिंग में एक अलग ही स्पार्क नजर आ रहा था। अगले 3 मैचों में इन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। बैटिंग तो वहां भी ठीक ठाक रही, लेकिन जैसे ही 5वें मैच में इन्हें ओपनिंग मिली, जनाब ने 128 रनों की बड़ी पारी खेल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को तो दिखाया ही, साथ ही ये भी साबित कर दिया कि इनका बेस्ट ओपनिंग में ही आएगा। इस सेंचुरी ने उनकी टीम में जगह पक्की कर दी। और जब डेविड वार्नर पे 1 साल का बैन लगा, तो इन्होंने बखूबी ओपनिंग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। लेकिन वार्नर और स्मिथ के आने के बाद परफॉर्मेंस करने के बावजूद इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। न ही 2019 के वर्ल्ड कप में इन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया। वैसे कितना दुख होता है ना सोचकर कि आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके बावजूद आपको वर्ल्ड कप में न खिलाया जाए। इसका उनके टेस्ट की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ा। हालांकि वो दूसरी पारी में 50+ स्कोर की इनिंग खेल रहे थे, लेकिन सच में उनका बल्ला एवरेज ही चला। ओडीआई टीम से तो वैसे भी ड्रॉप हो चुके थे और टेस्ट क्रिकेट में मामला डाउन ही चल रहा था, और यहाँ से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर 2021 की एशेज सीरीज ने
ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ दुनिया ने इनका एक अलग रूप देखा। एक साल बाद वापसी कर 152 रनों की पारी जो मात्र 148 गेंदों में आई। इस सीरीज में ट्रेविस हेड 2.0 ने कई बार एक ही सेशन में सारा मोमेंट बदल दिया। कमाल का इम्पैक्ट मारा। टॉप स्कोरर रहे हेड, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। इस कमबैक ने उन्हें व्हाइट बॉल में भी वापसी कराई। ओडीआई क्रिकेट में लगभग 3 साल लंबे गैप के बाद वापसी कर रहे हेड ने मैच 72 गेंदों में 101 रन ठोक दिए। और क्या पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया एक तरफा ही जीत गया और अगले ही मैच में इन्होंने ताबड़तोड़ 89 रन की पारी खेली। अब इनके मैदान पर उतरते ही लगने लगा कि कोई मैच विनर आया है। अब टीमों में इनका खौफ दौड़ने लगा। लगातार कई आतिशी पारियां खेलकर हेड ऑस्ट्रेलिया टीम का अभिनव बन गए, जो कि फिंच की रिटायरमेंट के बाद परमानेंट ओपनर भी बन गए। फिर आया वो यादगार लम्हा जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट का शतरंज बना। WTC फाइनल 2023, जहां भारत वार्नर, ख्वाजा, स्मिथ और लांबूचान की तैयारी करके आया था, लेकिन ये जनाब आउट ऑफ सिलेबस आ गए, जिसने हमसे टेस्ट क्रिकेट की बादशाह छीन ली और शानदार स्टाइल में महज 174 गेंदों में 163 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हेड ने पहली पारी में ही ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। शतक तो स्टीव स्मिथ ने भी मारा था, लेकिन इन्होंने चोट मारी थी। जिस रफ्तार से ये खेले उसमें सोचने समझने का टाइम ही नहीं दिया और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल ट्रॉफी जीत गया। लेकिन जब बात आई 2023 वर्ल्ड कप की तो इनका फ्रैक्चर हो गया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में, जो कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले था। याद है वर्ल्ड कप टीम से बाहर रहे, आगे आएंगे भी या नहीं कंफर्म नहीं था। ये ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इनके न होने से टीम काफी मुसीबत में पड़ गई और बुरी तरह से पहले 2 मैच हार गई। लेकिन हेड ने वापसी की, सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए बंदा वापस लौट कर आया और आते ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 गेंदों में 100 रन की शानदार इनिंग खेल डाली और इनके आने से ऑस्ट्रेलिया फिर से माइटी हो गया। सेमीफाइनल में कोलकाता की मुश्किल पिच पर, जहां बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे और ये आराम से हिटिंग कर रहे थे। पहले 2 विकेट लिए, फिर तेज तर्रार 62 रन बनाकर मेला लूट लिया और फिर मैन ऑफ द मैच भी बने। लेकिन फिर आया 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, एक बेहद टेंस मुकाबला जिसका सिनेरियो हमने वीडियो की शुरुआत में ही समझाया। यहाँ कोई दूसरा प्लेयर होता तो उन 3 विकेट के बाद 2-4 रनों में खुद भी आउट हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, आदमी की औकात उसके मुश्किल वक्त में ही पता चलती है, जहाँ परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो। जब चीजें आपके हक में होती है सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जो चैलेंजिंग परिस्थितियों में कमाल करके दिखाया उसे ही चैंपियन कहा जाता है। और बस इन्होंने यही किया। आग उगल रही भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। उनकी 137 रनों की जो मार हमें जिंदगी भर याद रहेगी, और रोहित शर्मा का वो कैच शायद खुद भी कभी न भूल पाए। सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मुकाबलों में ये मैन ऑफ द मैच बने और इस वर्ल्ड कप के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर भी बने। जो खिलाड़ी 2019 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं था, उसने 2023 की ट्रॉफी जीतकर ये साबित कर दिया कि अगर अच्छा करने से भी मौके न मिले तो कुछ ऐसा कर दो कि आपको ड्रॉप करने के बारे में भी कोई सोच न पाए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें।